दोस्तों, जब भी हम मार्केट में कोई वॉर होती है या बड़ा क्राइसिस आता है, तो हम सबने एक ही बात सुनी है, सेफ हेवन, यानी गोल्ड बढ़ेगा। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। पार्शियन गल्फ में तनाव है, ऑयल्स टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड लाल निशान में है। आखिर क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी उम्मीद है, फिर भी गोल्ड क्यों गिर रहा है? आज आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो अक्सर टीवी के फाइनेंशियल गुरुज आपको नहीं बताते। हम बात करेंगे उस मैकेनिकल स्क्वीज की जो पिछले 50 सालों से हर बड़े क्रैश में रिपीट हो रहा है। आज आप समझेंगे कि आपको अपना सोना बेच देना चाहिए या लाइफ टाइम की सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी। 95% इन्वेस्टर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि गोल्ड जो है वो फियर पर रिएक्ट करता है। सच ये है कि गोल्ड लिक्विडिटी पर रिएक्ट करता है। समझिए मैकेनिज्म क्या है। जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, मार्केट को लगा कि अब महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ती है तो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता। अब एक इन्वेस्टर के पास दो रास्ते हैं। वो गोल्ड में पैसा रखे जहां कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, या तो वो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाए जहां उसे 5% या उससे ज़्यादा की गारंटी यील्ड्स मिल रही है। जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो बड़े इंस्टीट्यूशनल गोल्ड बेचकर बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। इसी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड टेम्परेरी नीचे आ जाता है। इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। लेकिन क्या यह गिरावट परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। यूएस के ऊपर इस वक्त लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर्स का नेशनल डेट है। आज यूएस अपनी मिलिट्री का जितना खर्च करता है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने कर्जे के ब्याज को चुकाने में खर्च कर रहा है। ये सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अल्टीमेटली फेड को रेट कट्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना भारी इंटरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, 1973 ऑयल क्राइसिस शुरुआत में गोल्ड गिरा, लेकिन अगले 2 सालों में 150% की रैली दी। 1979 इरानियन रिवॉल्यूशन में पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले 12 महीनों में गोल्ड 89% भाग गया। पैटर्न क्लियर है। क्राइसिस के शुरुआत में फेज में लिक्विडिटी की वजह से गोल्ड दबता है और फिर नए रिकॉर्ड बनाता है। एक और बड़ा बदलाव समझिए, 1973 में सेंट्रल बैंक सोना बेच रहे थे, लेकिन आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, खासकर चीन और भारत, हर साल 1,000 टन से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया का डॉलर से भरोसा कम हो गया है। जब अमेरिका ने रसिया के डॉलर फंड्स फ्रीज किए तो बाकी देशों को समझ आ गया कि डॉलर अब सेफ हेवन नहीं रहा। इसलिए अब बड़े बड़े देश डॉलर से पीछा छुड़ाकर गोल्ड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। बहुत लोग गोल्ड के गिरने से डरते हैं पर सिल्वर को नज़रअंदाज कर देते हैं। सिल्वर अब एक प्रीशियस मेटल ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुका है। सिल्वर जो कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई डेटा सेंटर, इन सब में सिल्वर की भारी डिमांड है। मज़ेदार बात यह है कि 2026 लगातार तीसरा साल है जहां सप्लाई डिफिशिएंट है, यानी जितना हम सिल्वर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम ज़मीन से निकाल नहीं पा रहे। इतिहास कहता है कि जब गोल्ड बढ़ना शुरू होता है तो सिल्वर उसे 3 गुना से ज़्यादा स्पीड से आउट परफॉर्म कर सकता है। वॉल स्ट्रीट के मेंटोर्स एक 4 फेज रिकवरी पैटर्न सिखाते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। फेज 1 में क्या होता है? पैनिक, रिटेलर्स डर के मारे बेच देते हैं। और फेज 2 इसमें होता है अगले 2-3 महीने प्राइस करेक्शन होता है और 15 से 20% तक गोल्ड गिर सकता है, जहां 90% लोग यहां एग्जिट कर जाते हैं। फेज 3 में स्मार्ट इन्वेस्टर चुपचाप खरीदना शुरू करते हैं। और फेज 4 में सिल्वर या गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हैं। याद रखिए, इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। जब मार्केट गिर रहा हो तो सब डर रहे होते हैं, वही सही समय होता है इन्वेस्ट करने का। गोल्ड और सिल्वर को पैनिक में ना बेचें, इस गिरावट को एक डिस्काउंट की तरह देखें। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? पैनिक में सेलिंग या समझदारी से बाइंग? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल साइकोलॉजी की ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब करें।